अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जहाँ लोग अपने कमल के अंदर आराम से सोए होते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। इस 90 दिनों में या तो इस पार या फिर उस पार, हारे तो खोने के लिए खुश नहीं, लेकिन जीते तो पाएंगे अपना बेस्ट वर्जन। हारोगे या जीतोगे, ये डिसाइड करेगा सिर्फ ये 3 स्टेप के अप्रूवल प्रैक्टिकल सिस्टम पे, जो आपके आइडेंटिटी और माइंड को पूरी तरह से बदल देगी। इससे होगा ये कि आप जो भी पाना चाहते हो उसे पाने के काबिल आप जरूर बन जाओगे। लोगों को लगता है कि जिंदगी बदलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है चेंज लीनियर नहीं होता, ये शॉर्ट या ब्रस्ट फॉर्म में होता है। जैसे लंबे समय तक बदलाव नहीं होती, फिर कुछ ऐसा होता है जिससे हम छोटे समय में ही अपने आप को काफी चेंज कर लेते हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्टिंग। आप इस 90 डेज में अपना एक ऐसा वर्जन लाते हो जो सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड करके सिर्फ गोल पे काम करेगा, और यही चीज आपकी नई वर्जन बनाती है। तो गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन के लाइफ में ऐसा सिचुएशन था जो उन्हें डाउनफॉल की ओर ले जा रही थी। उन्हें बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया, उन पर गैम्बलिंग का झूठा आरोप लगाए गए, मीडिया उनके खिलाफ थी। इवन 1993 में उनकी फादर का मर्डर करवा दिया गया। प्रेशर इतना कि कोई आम इंसान झेल भी ना पाए। पर जॉर्डन ने कहा अब बहुत हुआ, और जब भी वो कोर्ट पर आते तो अपना एक नया रूप, एक अल्टर ईगो एक्टिव कर लेते। एक ऐसा रूप जिसके पास ना तो डर था और ना ही डाउट, सिर्फ एक ही मिशन था, जीतना। और इसी वजह से दुनिया ने उन्हें नाम दिया द ब्लैक जेसस, वो इंसान जो हारने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता था। उनकी कहानी ये दिखाती है जब तुम टूटने लगो, जब हर तरफ से उंगलियां उठ रही होगी, जब तुम्हें खुद पे भी शक होने लगे, तब एक नया रूप, एक नई आइडेंटिटी बनाओ। और लास्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां आते आते तक आप अपना एक अल्टर ईगो क्रिएट कर चुके होंगे। और इसीलिए इस वीडियो के लास्ट स्टेप बिल्कुल भी मत स्किप करना। फर्स्ट, लॉक योर माइंड। सोचो आप एक मार्केट में गए हो, आपको सिर्फ एक चीज लेनी है, फल। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर जाते हो तो वहाँ के लोग, दुकानें और तरह तरह की चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, और आप फल लेने गए थे लेकिन दूसरी चीजों में उलझकर वापस आ गए। जिंदगी भी एक मार्केट की तरह है। अगर आपका एक क्लियर गोल ना हो तो दुनिया आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेगी और आप अपने फल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपका गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल क्लियर हो तो डाउट्स और डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह नहीं बचते और आपको एक क्लियर विजन मिलता है। एक ऐसा लड़का जो इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ था, जिम एबर्ट। जब वो पैदा हुआ तो उसके पास सिर्फ एक हाथ था, पर उसका सपना था एक बेसबॉल प्लेयर बनना। सोचो, जिस उम्र में हम सभी अपने दोस्तों के साथ खेला करते हैं, उस उम्र में उसने देखा मेरे पास एक हाथ नहीं है। उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा तू एक हाथ का बेसबॉल प्लेयर बनेगा। कोई और होता तो ये सुनकर हार मान लेता, लेकिन जिम ने डिसाइड करा मैं अपनी कमजोरी को ताकत बनाऊंगा। सालों मेहनत बाद उसने गेंद फेंकने की एक ऐसी टेक्निक बनाई जो 1993 में न्यूयॉर्क यांकीज के लिए खेलते हुए नो हिटर पिच किया, यानी पूरे गेम में सामने वाली टीम को एक भी हिट करने नहीं दिया। ये उसके लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। वो कहते हैं फर्क तुम्हारी कमी में नहीं बल्कि तुम्हारे भरोसे में होती है, और यही चीज आपके लिए भी है। आने वाले 90 दिनों के लिए एक क्लियर विजन लिखो। मुझे सक्सेसफुल बनना है, इस तरह के वर्ड्स काम नहीं आएंगे। हर दिन एक क्लियर गोल लिखो और उसे करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ो, 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स से स्टार्ट करो। इसे एक चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक गेम की तरह देखो। हर मंथ अपने लिमिट्स को डबल करते जाओ और ये क्लैरिफाई करो कि तुम्हारे अंदर चेंजेस आ रही है कि नहीं। इस जर्नी के पीछे एक क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग रीजन होना बहुत ही जरूरी है। अगर ना हो तो आप वही पुराने वर्जन में शिफ्ट कर जाओगे जो इस वीडियो से पहले था। इसलिए अगला स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बिल्ड योर पर्पस ड्रिवन एक्शन। देखो, सिर्फ एक्शन लेने से कोई फायदा नहीं। एक्शन तभी पावरफुल है जब उसके पीछे क्लियर पर्पस हो। अगर पर्पस क्लियर है तो छोटे से छोटी स्टेप भी बड़ी ग्रोथ लाती है। जिम एबर्ट, जिसके पास टैलेंट नहीं थे, इवन उसके घर के लोग भी उससे उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन एक चीज था जो उसे बाकियों से अलग बनाया, उसका माइंडसेट। 4 सितंबर 1993 को मैच जीतने के बाद वो कहते हैं नेवर टर्न्स योर लिमिटेशन इनटू अ बैरियर, यानी अपने लिमिट को बैरियर मत बनने दो। और यही पर्पस दुनिया को दिखाया कि डिसेबिलिटी किसी भी सपने को रोक नहीं सकता। इसलिए आज से आप हर एक दिन का रिचुअल सेट करो। एक ऐसा एक्शन जिसे हर दिन बिना स्किप करे, बिना इमोशन और बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा करते हो, जैसे खाना खाना, टॉयलेट जाना, नहाना और डेली ब्रश करना। वैसे ही एक ऐसा एक्ट जो आपको गोल की तरफ ले जाए। साइंस भी ये कहती है जब तुम्हारा गोल क्लियर होता है और चैलेंज से भरपूर होता है तो आप एक ऐसे स्टेट में चले जाते हो जिसे काम करते समय टाइम का पता ही नहीं चलता। डिस्ट्रैक्शन और डाउट्स खत्म हो जाते हैं और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हो। अब सुनो, अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए एक क्लियर रिचुअल्स ऐड करो।
सुबह उठकर 5 मिनट एक पेज में अपने दिन भर की एक्टिविटी लिखो कि मुझे आज क्या क्या करना है। लर्न रिचुअल्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के सिर्फ 3 पेजेस पढ़ो। याद रहे, इसे हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ये रिचुअल्स दिमाग को ग्रोथ मोड में रखता है। वर्क रिचुअल, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन को साइड रख के 2 से 3 घंटे जब तक डीप वर्क ना कर लो तब तक नो आराम। वैल्यूबल स्किल सीखो। अगर मेरी बात मानो तो इसका स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन से करो। बॉडी एक्टिवेशन रिचुअल, जैसे कि मैंने कहा था 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट और 1 मिनट के प्लैंक से स्टार्ट करो। हर वीक अपने लिमिट्स को डबल करते जाओ। देखना शुरू में तुम्हें दर्द होगा, लेकिन वो दर्द तुम्हारे अंदर चेंज लाएगी। स्लीप रिचुअल, सुबह के 6 बजे उठने के बजाय आप रात को डिसिप्लिन के साथ सही वक्त पे सो। और सबसे बड़ा रूल, सभी रिचुअल एक साथ मत अप्लाई करो, हर वीक 2 आदत बनाओ। सोचो 12 वीक इक्वल टू 24 नए रिचुअल्स जो आपके विजन को गोल के नजदीक ले जा रहे होंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसे चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक गेम की तरह देखो। अगर आप अंदर से वही पुरानी इंसान हो तो आप वही पुरानी जगह शिफ्ट कर जाओगे। और इसीलिए 3rd स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा, फाइंड योर अल्टर ईगो। जिम के पास जब एक हाथ नहीं था, उन्हें दुनिया डिसेबल्ड की नजर से देखती थी, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उन्होंने अपना एक नया अल्टर ईगो चुना। मेजर लेग्यू पिक्चर, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है अल्टर ईगो इफेक्ट। एक नया कैरेक्टर जो कहता है अब वो पुराना इंसान गया, अब सिर्फ वॉरियर बचा है। वो वॉरियर है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपने लिमिटेशन को लिमिट से ज्यादा क्रॉस करता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है, अपना एक अल्टर ईगो चुनो, जैसे कोई नाम, इन्वायरमेंट, प्लेस, क्लोथ या विजुअल। जैसे आप चूज करते हो, आप अपने नए आइडेंटिटी पे पहुंच जाते हो। अच्छा, आज एक काम करो, अभी अपना मोबाइल उठाओ और अपनी करंट सिचुएशन को रिकॉर्ड करो और यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म सक्सेस बताओ कि आपको क्या अचीव करना है, और फिर शिफ्ट कर जाओ अपनी न्यू पर्सनालिटी में जो इस सक्सेस को अचीव करने के लिए काम करेगा। जब भी मोटिवेशन डाउन हो तो इस वीडियो को देखो, ये एक रिमाइंडर का काम करेगा और आपको सक्सेस की ट्रैक से उतरने नहीं देगा। अगेन हम यही कहेंगे कि अगर आप अपने टीन एज में हो तो ये बहाना बिल्कुल भी मत देना कि मुझे स्कूल और कॉलेजेस से टाइम नहीं मिलता, क्योंकि चेंज आपको होना है तो इसके लिए रिस्क और एक्शन भी आप ही को लेना होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।